KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि मारवाड़ इतिहास के पार्ट 7 का आज हम अपना अध्ययन करेंगे। 6 पार्ट हो चुके हैं और ये KSG कोचिंग के RS बैच के ऑफलाइन बैच की रिकॉर्डिंग है जो आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। और आज हम देखेंगे सबसे पहले मोटाराव उदय सिंह। मोटाराव उदय सिंह के कार्यकाल की बात करते हैं। हालांकि इनका जन्म 1538 में हो गया था, लेकिन ये राजा बने थे 1583 और 1583 से लेके 1595 तक ये शासक रहे थे। तो इनके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले इनसे पहले अगर अपन जोड़ के बताएं तो इनके पिता का नाम राव मालदेव था और इनके बड़े भाई का नाम राम था। तो राम को भी राजा नहीं बनाया, मोटाराव उदय सिंह को भी राजा नहीं बनाया मालदेव ने, बल्कि इनके छोटे भाई राव चंद्रसेन को बनाया, जिन्हें अपन मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। उसके बारे में पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 6 पे बहुत अच्छे रूप से डिटेल से इसको देखा। उसको आप ढंग से अध्ययन कर लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मोटाराव उदय सिंह के ऊपर। तो इनका जो भाई था, छोटा भाई राव चंद्रसेन, उनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1581। कब मृत्यु हो गई थी? 11 जनवरी 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। और जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई तो अकबर ने जोधपुर में खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर में क्या घोषित कर दिया? खालसा। जोधपुर में खालसा। अब खालसे के ऊपर मैंने कल भी आपको बताया था कि खालसा किसे कहते हैं। ये अकबर के द्वारा पहली बार खालसा घोषित किया गया था। हालांकि अकबर ने जोधपुर को जीत कब लिया था? 1564 में जीत लिया था। कब जीत लिया था? 1564 में जीत लिया था। हुसैन कुली खान ने जीत लिया था। पूरा अधिकार किसका था? अकबर का था। अकबर अब तक इसको खालसा घोषित नहीं किया था। अब तक यहाँ पे कोई ना कोई प्रशासक नियुक्त करता। आपने देखा था 1572 से लेके 75 तक उन्होंने राय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को प्रशासक नियुक्त किया। तो आप मेरे को ये बताओ कि अभी तक उसने खालसा घोषित क्यों नहीं किया था? ऐसे पहले भी कर सकता था वो, क्योंकि इससे पहले इसका जो मालिक था, असली हकदार था, वो जिंदा था, जिसका नाम था राव चंद्रसेन, और उसके नेतृत्व में कोई विद्रोह हो सकता था, इसलिए उसने डर के मारे नहीं किया। आपने देखा कि 1589 में अकबर ने एक बार कोशिश की थी सोजत परगने को खालसा घोषित किया था। किसको? सोजत को। केवल एक परगने को घोषित किया गया था। तो पूरे राव एकत्रित हो गए थे और वापस राव चंद्रसेन को वागड़ से वापस बुला कर आंदोलन खड़ा कर दिए थे। समझा क्या? तो खालसा घोषित करने को एक बहुत बड़ी बेइज्जती समझते हैं आदमी कि अपनी ज़मीन किसके नीलाम हो गई? मुसलमानों के नीलाम या अधीन हो गई, क्योंकि उस समय तक भी मुगलों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बढ़ी थी इतने लेवल पे। तो राव चंद्रसेन की मृत्यु होगी तो जोधपुर में खालसा घोषित कर दिया, इसको राजा नहीं बनाया। जबकि इसको राजा बनाया 1583 में। 4 सितंबर 1583 को उदय सिंह को, मोटाराव कहते हैं इसको, उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया। किसने नियुक्त किया? अकबर ने। किसने किया? अकबर ने। देखो, अब मुगल बादशाहों का अपने एक तरीके से अध्ययन करते जाएंगे, क्योंकि अकबर जहाँ पे नियुक्ति दे रहा है, अब कोई भी नियुक्ति होगी ना यहाँ पे तो मुगल बादशाह देंगे। कौन देंगे? मुगल बादशाह। इसलिए मुगलों का बड़ा अहम योगदान है। तो सबसे पहले कौन आया था? बाबर। बाबर का कार्यकाल क्या था? 1526 से 30। बाबर के बाद में तो हुमायूं। कौन सी आयु? हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल था 1530 से 40। हुमायूं के बाद में आया था शेरशाह सूरी। कौन सा सूरी? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 45। फिर छोटे छोटे राजा हुए, उन्होंने आक्रमण नहीं किया तो उनको छोड़ दो। फिर हुमायूं का पुत्र था अकबर। कौन था? अकबर। हुमायूं एक बार फिर बना था लास्ट में। हुमायूं 1555-56 में एक बार फिर बना था। और फिर अकबर राजा बना था 1556 से 1605। ठीक है, तो ये अपने काम आएगा अकबर। और अकबर के बाद में देख लेंगे जहांगीर। उसके पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। और जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से 1627। इससे आगे अपना आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। कौन सा?
शाहजहाँ 1627 से 58। और शाहजहाँ के पुत्र का नाम था औरंगजेब। कौन सी जेब? औरंगजेब। और औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707। ठीक है। फिर इसके बाद में मुगल सल्तनत कमज़ोर हो जाएगी। बहादुर शाह 1707 से 12 तक बनेगा। और फर्रुखशियर, जहांदार शाह, है ना, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रगला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, है ना। तो ये सभी छोटे छोटे राजा बनेंगे। अकबर सेकंड, लास्ट में बहादुर शाह से। तो अब देखो यहाँ पे जब राजा है 1583 में, तो आप यहाँ पे देखो राजा कौन है? अकबर 1556 से 1605। समझाएगा? तो इसने किसकी सेवा की थी? अकबर की। इसके जीवन में और कोई योगदान नहीं, बस इसके बारे में एक स्पेशल तथ्य है कि 1587 में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री जिसका नाम था मानीबाई, कौन सी बाई? मानीबाई, मानीबाई कह दो या जगत गोसाई या जोधाबाई, ये तीनों एक ही नाम है भाई। जोधपुर की राजकुमारी होने का क्या कहते हैं? जोधाबाई। और इसका विवाह उसने किया था सलीम के साथ। सलीम माने जहांगीर। किसके साथ किया था? और बाद में चल के इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और जो शाहजहाँ के नाम से राजा बना था, किसके नाम से राजा बना था? शाहजहाँ के नाम। ठीक है। इनके एक पुत्र हुआ था, ये याद रखना। तो ये शाहजहाँ अपना ही छोरा था, इसलिए शाहजहाँ का अब जब तक ये अपने पुत्र रहेंगे तब तक अपने प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा इनका। लेकिन जैसे अपने पुत्र नहीं रहेंगे, ये किसी और से पैदा होंगे, तब फिर राजपूतों का इनका सहयोग टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी भाई अब मामा बुआ के लड़के हैं, तो उनका कहीं ना कहीं आना जाना, उनका व्यवहार उनसे दो दबके रहेंगे, उनके कहीं ना कहीं नीतिगत रूप से उनकी बातें मानने के लिए बाध्य रहते। तो ये पुत्री मानीबाई, ये आपको याद रखना है एक तो, है ना। और जब इन्होंने, अच्छा, मानीबाई के साथ ही 2 विवाह और हुए थे, वो जयपुर के हुए थे, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक था भारमल। कौन सा मल? भारमल। और भारमल की पुत्री थी हरकाबाई। कौन सी भाई? हरखा बाई। और हरकाबाई का विवाह उन्होंने किया था अकबर के साथ। किसके साथ किया था? मुगल सम्राट अकबर। और उसके पैदा हुआ था पुत्र का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम, यानी जहांगीर। तो जहांगीर भी अपना ही लड़का था। अकबर के पैदा हुआ था जहांगीर, और जहांगीर के पैदा हुआ था शाहजहाँ। तो जहांगीर तो किन का बाण जाता? जयपुर वालों का। किन का बाण जाता? जयपुर। और शाहजहाँ किसका बाण जाता? जोधपुर वालों का। किसका बाण जाता? जोधपुर। तो बताओ इस जमाने में तो किसकी ज़्यादा चलती थी? जोधपुर वालों के। और इस जमाने में किसकी चलती थी? समझ आया क्या? जयपुर वालों की इस जमाने में नहीं चलती थी। जहांगीर तो बहुत जड़ता था, इनकी लड़ाई हो रही थी। अकबर के टाइम में चल गई थी इनकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अकबर का विवाह भी इनके साथ ही किया था। तो भारमल, ये दूसरी पुत्री। और एक भारमल का पुत्र था जिसका नाम था भगवंत दास। कौन सा दास? भगवंत दास। और भगवंत दास की पुत्री थी, और इसका नाम था मानबाई। मानबाई, जिसे शाहबाई, शाहीबाई या मरियमा उजमानी की उपाधि दी गई थी। और उसका विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? सलीम। सलीम यानी जहांगीर। जहांगीर के साथ किया गया था। और फिर उसके जो बेटा हुआ था उसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। खुसरो ने अपने पिता से विद्रोह किया था। तो आप ये कहोगे गुरुजी यो ही को छोड़ो, तो फिर या तो बुआ हिलागी की, अरे वो बुआ को छोरो ही हो, अरे खास बुआ का छोरा ही हुआ, ये तो बुआ के छोरे से ब्याह कर दिया। तो पीरों फकीरों ये मामा बुआ अपने चलते हैं, राजाओं के कोई मामा बुआ नहीं चलते। समर्थ हूँ का दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को कोई दोष आरोपित नहीं कर सकता। बस हो जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने इससे ब्याह किया था। फिर इनके ये जो शादी हुई थी हरकाबाई, हरकाबाई को ये नाचने वाली करीना कपूर,
ये हरका भाई को जोधा भाई कह देती है। क्या कह देती है? जोधा भाई। तो बहुत तगड़ा विवाद होता, ठाकुर है लकड़ी ले लेके बाहर आ गए थे, बाहर निकल तू, नाचने वाले तूने कोई पढ़ाई तो नहीं की और तू ऐसे कर रही है इनके साथ, ऐसे कैसे कह दिए तू राजपूतों के आन बान शान के खिलाफ। तब से लेकर अब तक ये जो एपिसोड देता है ना, वो छोरी है एकता कपूर का, तो उस पर वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देती है कि इसका किसी घटना पात्र से कोई लेना देना नहीं है, सारे पात्र वात्र सब काल्पनिक है, उसको पता है सब ओरिजिनल है। लेकिन उसने एक बार जोधा रख दिया, अकबर जोधा अकबर जोधा अकबर। जोधा अकबर चिर प्रचलित है, इसलिए गुरुजी जोधा अकबर क्या वास्तव में जोधा कोई नाम रहा था क्या? जोधा भाई इसकी पत्नी थी क्या अकबर की? हाँ, हरका भाई को बीकानेर के वट वृक्ष साहित्य में क्या कहा गया है? हरका जोधा भाई कहा गया है। केवल एकमात्र ऐतिहासिक साक्ष्य है बीकानेर के वंश वृक्ष साहित्य में क्या कहा गया है? जोधा भाई कहा गया है। इसके अलावा कहीं भी जोधा भाई नहीं है, हरका भाई था उसका नाम, ठीक है, जिसको शाह बेगम की उपाधि दिया गया था। किसकी उपाधि दी गई थी? शाह। और उसके जहांगीर पैदा हुआ था, यानी इसका बेटा ही राजा बनेगा, तो इसका बेटा राजा बनेगा। इसको भी शाह की उपाधि देती थी, भाई इसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन इसका बेटा तो फिर दादागिरी करने लग गया, क्योंकि ये भी राजा बन गया, तो इसका बेटा फिर राजा करने लग गया। इसका जो वो था मामा था, भगवान दास का चोरा था, उसका नाम था मान सिंह। कौन सा सिंह? मान सिंह। और मान सिंह बड़ा खतरनाक था, तो मान सिंह हमेशा सपोर्ट करता था अपने किसको? अपने भाणजे खुसरो को सपोर्ट करता था, इसको राजा बनाना चाहता था। तो बेटा भाणजा नाराज वो कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो पहले तो पिता ने समझाया, कूट काट के इसे बंदी बना लिया, फिर भी नहीं माना, फिर चला गया। फिर वो गुरु अर्जुन देव ने इसे आशीर्वाद दे दिया, भाई जा तू राजा बनेगा। अब अर्जुन देव को उसने फांसी पर चढ़ा दिया कि तू आशीर्वाद दे रहा है, मेरे छोरे को बिगाड़ रहा है। अरे तुम्हारे को कोई शिका के तुम्हारे पिता के खिलाफ विद्रोह कराएगा तो तुम्हारा पिता क्या करेगा? फिर काट दिया गला उसका। तो फिर लास्ट में जाके खुसरो को नहीं समझाया, ना माना तो जब बंदी बना दिया, फिर भी नहीं माना तो उसकी आंख निकाल ली। वह दारू वारू खूब पीता था जहांगीर, अनारकली के चक्रों में, ये तो पता होगा ही तुम्हारे को। तो खूब दारू वारू पीता था अनारकली के चक्रों में, तो पिताजी बड़ा परेशान था अकबर। तो इसके ब्याह कर दिए, 2-3 ब्याह भी किए, लेकिन माना नहीं। उसने अपने पुत्र की आंखें निकला दी, और जब पुत्र की आंखें निकला दी तब भी नहीं माना, तो लास्ट में उसकी हत्या करवा दी। तो खुसरो की इसने हत्या करवा दी थी, जबकि मान सिंह इसको राजा बनाना चाहता था अपने भाणजे को, ताकि भाई भाणजा राजा बन जाए तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा ना। तो देखो, एक तो इसने एक बात याद रखना, इसकी पुत्री का क्या नाम था? मानी बाई। कौन सी बाई? और मानी बाई को क्या कहते हैं? जगत गोसाई। और उसका दूसरा नाम क्या है? जोधा बाई। क्यों कहते हैं? जोधपुर की राजकुमारी थी। क्लियर? तो दूसरी चीज इसके बारे में केवल ये याद रखना, पहला तो नियुक्त किया, दूसरा ये, तीसरा इसके बारे में याद रखना, ये तो एक्स्ट्रा में लिखना, EXTRA एक्स्ट्रा, ठीक, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। अब देखो तीसरी चीज देखो इसके बारे में, जब इसका विवाह किया तो इसको विवाह के समय 1000 का मनसब दिया। विवाह के समय अकबर ने कितने का मनसब दिया? 1000 का मनसब दिया। मनसब जात व सवार दोनों का दिया। मनसब जानते हो? मनसब नहीं जानते? तो देखो राजा क्या होता है, जैसे अकबर था तो अकबर ने उसे कहा कि 1000 जात यानी पैदल चलने वाले, और सवार यानी घुड़सवार, ये सेना तुम्हारे साथ रहेगी और उनके पैसे मैं दूंगा तुम्हारे को। उनके पैसे कौन देगा? मैं। इसका मतलब वो उनका नौकर हो गया, तभी तो पैसे देगा। अरे मैं तुम्हारे को पैसे दे रहा हूँ तो अच्छा, इसके बदले तुम मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके बदले तुम मेरे लिए युद्ध करोगे। क्या करोगे? युद्ध करोगे। बात समझ आएगी? तो ऐसे मनसबदार नियुक्त कर लेता था, और उसको कहीं ना कहीं की जागीर भी देता था। अब 1000 रोजाना पैसे थोड़ी देगा किराया, तो उसको कहते थे भाई तू गागरोन का किला ले ले और उसमें तेरा खर्चा निकाल लेना 1 साल का। ऐसे निकालते रहे, चलता रहे बस वहाँ से। बात समझ आएगी? तो उसको नियुक्त 1000 का मनसब दिया था, यह आपको याद रखना है। अभी देख लो, केवल 1000 का मनसब दिया है, जबकि उस समय तक मान सिंह को 7000 का मनसब मिल गया था। कितने का मनसब मिल गया? 7। मान सिंह 5-6 से तो नीचे चला ही नहीं था, 5000 से तो उसकी शुरुआत हुई थी। मान सिंह बड़ा खतरनाक आदमी था। मान सिंह छोटा बच्चा है तो उससे ज़्यादा मनसब रखता है। तो ये पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। पहला राजपूत शासक जिसने अकबर के साथ क्या बनाए?
वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजपूत नहीं लिखना है यहाँ पे, राठौड़ लिखना, पहला राठौड़, ठीक है। वैवाहिक संबंध बनाए। और लास्ट इसके बारे में एक और याद रखना, जो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है। इनके भाई का नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। तो ये तीसरा, ये चौथा, पांचों आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनके भाई का नाम था किशन सिंह, और किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर। तो किशनगढ़ शहर बसाया और वहाँ अपना एक राठौड़ वंश लाया। कौन सा वंश लाया? राठौड़। और फिर किशन सिंह के वंश में ही जाके चारुमती आएगी। कौन सी मती? चारुमती, रूप सिंह की पुत्री, ठीक है। तो किशनगढ़ बसाया और उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।